वेलकम फ्रेंड्स। जैसा आपने टाइटल में देखा होगा सिंपल स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो मैं यही सिंपल स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन बाइंग अगर आपको सिंपल करनी होगी तो ये सिंपल स्ट्रेटजी पूरी देखना। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग में सच में पैसा बनाना है तो आपको स्ट्रेटजी से पहले रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। वीडियो में आगे मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है वो भी बताऊंगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी देख लेते हैं। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दी तो आपको स्ट्रेटजी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और स्ट्रेटजी से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये सबसे पहले आपको मार्क करके रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रीवियस डे हाई मार्क कर लेते हैं। 1 मिनट, ये देखो, और प्रीवियस डे का लो भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आपको प्रीवियस डे की रेंज आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे प्रीवियस डे की रेंज आपने पता कर ली तो आपको एक EMA की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स करके एक दिख रहा है, FX इंडिकेटर करके, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है EMA। तो यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे हमें क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ पे ये देख सकते हो, ये एक लाइन, मतलब या फिर ट्रेंडिंग लाइन बोल सकते हो आप लोग, एक यहाँ पे लाइन आ चुकी है। तो यहाँ पे हमें उसकी सेटिंग हमें चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग सेटिंग देख सकते हो। तो ये बाकी कुछ चेंज मत करना। यहाँ पे इनपुट्स पे जाके यहाँ पे लेंथ है, इसको सिर्फ यहाँ पे 11 कर देना है। तो हमारी स्ट्रेटजी ये है, पहले हमें प्रीवियस डे का चार्ट हमें देखना है। सबसे पहले प्रीवियस डे क्या हुआ है ये हमें देखना है। तो प्रीवियस डे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे नीचे आया है, मतलब ऊपर से नीचे आया है। तो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो आपको तो सबसे पहले पता ही होगा। और मार्केट में जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा तो मॉर्निंग में खुलते ही हमें कुछ नहीं करना। ये हमें जब तक ये EMA की लाइन है, ये जब तक ऐसे ट्रेंडिंग नहीं बनती, 1 मिनट में आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ, जब तक ऐसे ट्रेंडिंग नहीं बनती तब तक हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। पहले से ही आपने प्रीवियस डे के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए है। ये देखो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। और अगर इसके अंदर होगा तो यहाँ के ही प्रीवियस डे के ही सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क आते हैं। जब इसके ऊपर हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करके या फिर प्रीवियस डे लो को हम लोग क्रॉस करके नीचे चले जाते हैं, तब हमारे लिए पीछे के सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। मैं आपको स्ट्रेटजी प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 9-11 EMA के ऊपर कब हमने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 11 EMA पे ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन ये अभी हम देखेंगे नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक इसने 11 EMA को ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सस्टेन हो गया। और सस्टेन होने के बाद ये देखो, ये एक बुलिश कैंडल बनेगी तो हमें यहाँ पे बाय कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैं यहाँ पे पोजीशन लगा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्ट यहाँ पे हमें बाय करना है। और जो ये कैंडल है इसके नीचे 1-2-3 पॉइंट हमें SL रख लेना है। आप लोग ये निफ्टी में यूज़ कर सकते हो या फिर बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे रैली आपको दे दी है। और अगर आप यही कहीं बाय सेल कर देते तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा SL देखने के लिए मिल जाता। तो इसलिए आपको पहले आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो हमारा 11 EMA है, एक तो ऐसे होना चाहिए या फिर ऐसे। सेलिंग साइड का हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले आप लोग बाइंग साइड का देख लीजिए। और अगर ऐसे या फिर ऐसे कुछ कर रहा होगा EMA, तो हमें यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या देखना है। तो वैसे ही इस लास्ट वाले दिन में हम लोग देख लेते हैं। इसकी एक्यूरेसी आप लोग बता देना ट्रेड करके कितनी है। मैं तो इस पर ही ट्रेड करता हूँ, तो बहुत बढ़िया एक्यूरेसी आती है। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस डे की रेंज मार्क करनी है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऊपर ओपन हो गया और ये जो EMA है यहाँ पे ऊपर चलने लगा। तो और उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे ऊपर जाके यहाँ पे एक 11 EMA पे एक छोटी कैंडल आ गई। तो हमें इस छोटी वाली कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है। मार्केट में अगर आपको एंट्री लेनी है तो कैंडल हमें एनगल्फिंग कैंडल चाहिए,
मतलब एनगल्फिंग या फिर आप लोग उसे मारूबुजू बोल सकते हो। थोड़ी सी वीक होगी तो चलेगा, लेकिन ऐसी ज़्यादा वीक वाली नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसी बड़ी वीक वाली है ना ये वाली कैंडल, तो ऐसी कैंडल हमको नहीं चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर मारूबुजू कैंडल हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो EMA के ऊपर ही आया और EMA भी ट्रेंडिंग में है, और ये देखो ये एक कैंडल हमारी बन गई। तो यहाँ पे भी आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान कर दी। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी मारूबुजू कैंडल, तो क्लोज होने के बाद ही तुरंत हमें एंट्री ले लेनी है। लेकिन ध्यान रहे क्लोजिंग का हमें वेट करना ही होगा। अगर क्लोजिंग के पहले ही अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आप लोग फंस सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा इसमें कितना हो गया इतना यहाँ तक हमने इसमें टारगेट देख लिया 1:1, तो यहाँ पे हमें मिल ही गया। उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड का मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पे भी देख सकते हो एक बार आपको ऐसी भी सिचुएशन आएगी। तो ये कैंडल आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल है, ये 25 पॉइंट्स की कैंडल है। तो कैंडल का भी आप लोग ESL का भी ध्यान में रखना कि अगर आपको मतलब आप लोग रिस्क के हिसाब से रख सकते हो इतना बड़ा ESL, तो आप लोग यहाँ पर भी ले सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले बिगिनर हो, शुरुआती कर रहे हो, तो आप लोग 15 से 20 पॉइंट के अंदर ही आप लोग ESL वाली ट्रेड देख लेना। मतलब 15 से 20 पॉइंट के ऊपर की कैंडल होगी तो आप लोग उसे अवॉइड कर लेना, क्योंकि जितना कम आप लोग ESL रखेंगे उतना कम आपका टारगेट रहेगा, और वो छोटा टारगेट हम लोग बुक करते हुए चल सकते हैं। तो ये देखो ये प्रीवियस डे की रेंज है, और इस दिन हमें सबसे पहले एक तो यहाँ पे कैंडल हमारी बनी बड़ी वाली, लेकिन हमने इसको कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल हो गई। और ये देखो ये ऐसे पिन बार ऐसे कैंडल पे भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। पिन बार पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। बाकी सब लोग आपको बताते होंगे कि पिन बार यहाँ पे बनी तो फटाक से ट्रेड लेना, लेकिन हम लोग पिन बार पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेते। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये एक कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड क्यों नहीं लेना वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया है, ये EMA के ऊपर फर्स्ट वाली कैंडल हमारी होनी चाहिए। देखो ये EMA के रेड होने के बाद ये EMA के ऊपर फर्स्ट वाली कैंडल है। तो यहाँ पे नीचे आया EMA के ऊपर ये फर्स्ट वाली कैंडल, ये है ये क्या बोलते हैं इसको, हैमर जैसी कैंडल है। लेकिन यहाँ पे इसने ये सेकंड वाली कैंडल बनाई। ये कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन कब ये कैंडल यहाँ पे 20 EMA के ऊपर वाली फर्स्ट वाली कैंडल होगी तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे पिन बार पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। उसके बाद देखो ये एक कैंडल इसने बनाई है, ये देखो प्रॉपर ये कितने पॉइंट्स की है मैं अभी देख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ये 12 पॉइंट्स की कैंडल है। तो यहाँ पे भी आप लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर हमने ट्रेड इनिशिएट किया तो आप लोग देख सकते हो हमें लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस 1-2 पॉइंट नीचे रखना है, मैंने पहले ही बताया है। और ये देख सकते हो टारगेट आप लोग, लेकिन इतना हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 1:1, 1.5, 1:2 इतना आप लोग ले सकते हो, उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है शुरुआती सेशन में। जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा वैसे आप लोग टारगेट बढ़ा सकते हो। उसके बाद हमें एक ये तो हो गया, और ये देखो ये प्रॉपर हैमर जैसी कैंडल बनी है। हैमर कैंडल पे आप लोग ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ऐसे पिन बार पे नहीं लेना। सिर्फ और सिर्फ हैमर और ये जो एनगल्फिंग कैंडल दिख रही है, एनगल्फिंग बोलो या फिर मारूबुजू ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है, ये इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। नहीं तो प्रॉपर हैमर होनी चाहिए, हैमर पे भी आप लोग ट्रेड ले सकते हो। हैमर के लिए ऊपर में बॉडी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बॉडी बनाई है ऐसे ही आपको बॉडी देखनी है, तभी आप लोग हैमर पे ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते तो आप लोगों को देखिए कितना मिलता। तो यहाँ पे तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, ये देखो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो हम थोड़ा 11 पॉइंट्स के आसपास खींच सकते हैं, नहीं तो 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। और तुरंत बाद एंट्री लेने के तुरंत बाद ही यहाँ पे इसने 1:1 तो हमें दे दिया। तो आप लोग ऐसे ही यहाँ पे एक स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट करना सबसे पहले, और बैक टेस्ट करने के बाद रिजल्ट आप लोग देख लेना। लेकिन ये रूल आप ध्यान रखना कि ब्रेकआउट होने के बाद ये फर्स्ट वाली कैंडल नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे फिर से नीचे आनी चाहिए, और नीचे आने के बाद ऐसी ही कैंडल चाहिए। ये एनगल्फिंग कैंडल भी बोल सकते हो, पुलिश एनगल्फिंग, या फिर मारूबुजू जिसमें विक बहुत कम हो या फिर ना के बराबर हो। और इसी कैंडल के नीचे 1-2-3 पॉइंट बफर रख के ESL रखेंगे हम और टारगेट लेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बता देता हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड हमें इसमें कितना रखना है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिए मैं सबसे सिंपल आपको बता देता हूँ कि आपके पास कैपिटल कितना है। कैपिटल कितना है आपके पास ये पहले आपको देख लेना है। और कॉन्जिक्यूटिव अगर आप 20 डेज भी मतलब ESL ही लेते हो तो भी आपको 21th डे को हमारे पास कैपिटल बचा रहना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। ऐसे 20 डेज तो यहाँ पे कंटिन्यू ESL नहीं होंगे, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ
तभी आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरीके से होगा। तो अगर आप समझो आपके पास 15 से 20 हज़ार है तो आप लोग एक लॉट ले लेना, एक लॉट से ऊपर कभी भी ट्रेड मत करना। ये स्ट्रैटेजी नहीं, कोई भी 1,00,000% की भी स्ट्रैटेजी आएगी तो भी आप लोगों को एक लॉट के ऊपर ट्रेड नहीं करना अगर आपके पास 15 से 20 हज़ार कैपिटल है तो। और अभी यहाँ पे हमें 15 से 20 हज़ार के कैपिटल में एक लॉट ट्रेड करना है। और रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क टू रिवॉर्ड। तो ये कितना रखना है हमें, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो, प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हो, मतलब नए हो मार्केट में, अभी अभी आपको 2-3 महीने हुए हैं, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे सबसे पहले 1:1 का ही हमें रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे रखना है। इससे ज़्यादा हमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखना है इसमें। और जैसे ही आपको एक्सपीरियंस आएगा तो हम यहाँ पे धीरे धीरे 1:1.5, 1:1.5, 1:2 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड हम लोग यहाँ पे रखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 1:1 पे ही स्टिक रहना है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपके कंटिन्यू 2 SL हो गए, अगर आपने 1:2 वाला SL रिस्क रिवॉर्ड रखा है तो कंटिन्यू आपके 2 SL हो गए तो तीसरी वाली ट्रेड में आप लोग 1:2 के लिए नहीं वेट करते। इसलिए हमें स्टार्टिंग में 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखना है। और इसकी एक्यूरेसी लगभग 80 to 85% की है, लगभग 90% के आसपास भी आपको इसमें एक्यूरेसी मिल सकती है। लेकिन हम लोग सेफ साइड 85 के आसपास पकड़ लेते हैं। अगर आपने प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे या फिर प्रीवियस डे का जो मैंने बताया है वो रेंज वगैरह मार्क करके क्लोज आपको पता है कहाँ पे है, और प्रॉपर जो मैंने बताया है स्ट्रैटेजी के रूल्स, उस पर अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो 90% इसकी एक्यूरेसी आपको मिल सकती है। तो आप लोग देख लेना। तो ये थी हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है ऑप्शन बाइंग के लिए। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसके आगे आपके लिए एडवांस स्ट्रैटेजी भी आती रहेगी इस चैनल पे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल बेल घंटी दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।